तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। ये है क्लास 8 का मैथ्स जो स्कॉलरशिप में भी आपका यूज होता है। तो रैशनल और इरैशनल नंबर शुरुआत करने से पहले कुछ नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल सा, आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे रैशनल नंबर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पहले नंबर हम लोग चेक करेंगे नेचुरल नंबर। कि नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर क्या होता है? अरे भाई, नेचुरल का मतलब क्या है? ध्यान देने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना समझ लो, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 और ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब चलते ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं होता है। स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 2 3 4 5 और चलते ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं होता है। ऐसे नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे। बताओ, कोई बहुत बड़ी बात है क्या इसको याद रखना? नेचुरल नंबर भाई 1 से स्टार्ट होता है, बस खत्म। क्या याद रखना है इसमें? मतलब क्या समझना है कि इसमें जीरो नहीं आता है, इसमें निगेटिव नंबर मतलब माइनस वाला नंबर नहीं आता है। तो नेचुरल नंबर में हमेशा प्लस वाला नंबर आएगा और वो भी 1 से स्टार्ट होगा, आगे तक जाएगा। और कुछ बातें समझ लो, प्योर नंबर आता है जैसे 1 2 3, 1 और 2 के बीच के नंबर नहीं आएंगे, 2 और 3 के बीच में नंबर नहीं आएंगे, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, इस तरह से इंफिनिटी जाते जाएगा। जीरो नहीं आएगा, माइनस वाले नंबर नहीं आएंगे। ऐसे नंबर को कहते हैं नेचुरल नंबर। कितना सिंपल है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यहां पे होल नंबर। भैया होल नंबर क्या हो गया? अब ये होल का मतलब क्या होता है? पूरा नंबर नहीं, वो नंबर जो स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 1 2 3 4 करते करते इंफिनिटी नंबर जाते ही जा रहा है, कहीं रुकेगा नहीं। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और जाते ही जा रहे हैं, यहां भी प्योर नंबर आएगा, कंप्लीट नंबर आएगा। 0 1 के बीच का नहीं, 1 और 2 के बीच का नहीं, 2 और 3 के बीच का नहीं। 0 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें निगेटिव नंबर नहीं आते। 0 तो आ रहा है, निगेटिव नंबर नहीं आते। इसको और कैसे लिख सकते हो? 0, n, मतलब 0 अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिए तो बन जाएगा होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच का क्या फर्क है? नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है और होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिए तो बन जाएगा होल नंबर। ठीक है। तीसरा देखेंगे इंटीजर। अब ये कौन सी वाला है भैया? इंटीजर्स। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर में माइनस वाले सारे नंबर आएंगे, कंप्लीट नंबर, जैसे -4 -3 -2 -1 और इधर इंफिनिटी तक जाता है। -1 से शुरू होके इंफिनिटी तक जाएगा, +1 से शुरू होके इंफिनिटी तक जाएगा और 0 भी आएगा भैया इसमें। तो क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और 0 तीनों मिलके बनते हैं इंटीजर्स। इसमें भी बीच के नंबर नहीं आएंगे, 1 और 2 के बीच के, 2 और 3 के बीच के नंबर नहीं आएंगे। इंटीजर्स का सिंपल सा कंसेप्ट है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों मिलके बनते हैं इंटीजर्स। कभी कभी निगेटिव को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो समझ में आ रही है भैया? हाँ, तो जहां पे सिर्फ 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जा रहा है प्लस वाला नंबर, उसको कहेंगे नेचुरल नंबर। 0 और माइनस नंबर नहीं आएगा। होल नंबर में 0 से स्टार्ट होकर आगे तक जाएगा, माइनस वाला नंबर नहीं आएगा। और तीसरा इंटीजर्स। इंटीजर्स में प्लस नंबर, माइनस नंबर और 0 तीनों आएगा, ऐसे को कहते हैं इंटीजर। तो समझ में आ रहा है बात? तीनों नंबर्स आपके समझ में आए? कितना सिंपल है। चलो चलते, तो इसके बाद हम चलेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ। यहां तक के तो क्लियर हो गया होगा, बस बने रहिए वीडियो में, आगे आगे देखे होता है क्या। ठीक है भैया, रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर, ठीक है, तुमने इतने ये तीनों तो बना दिए, तीनों कोई बड़ी बात थोड़ी है। रैशनल बताओ भैया हमको, तो बताएंगे ना यार। रैशनल नंबर जो नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो उसको कहते हैं रैशनल नंबर। जो नंबर को P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा दो होल नंबर को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो उसको कहेंगे रैशनल नंबर। बस शर्त यह है कि डिवाइड में, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए।
डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ऐसे नंबर को कहेंगे रैशनल नंबर। नहीं समझा? ठीक है, एग्जांपल ले लेते ना। ठीक है, कोई भी दो नंबर डिवाइड करो, कंप्लीट नंबर 1/2 क्या बन गया ये? रैशनल नंबर। 2/3 क्या बन गया ये? रैशनल नंबर। -5/2 क्या बन गया है? रैशनल नंबर। पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन P/Q के फॉर्म में आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रहा है, तो कहते हैं रैशनल नंबर। जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको कहते हैं रैशनल नंबर। तो क्या बताओ 2 आपका रैशनल नंबर है या नहीं है? है। इसको लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2/1, इसको लिख सकते हो 4/2, तो बहुत सारे तरीके से इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है। बात आ रही है समझ में? जिस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे नंबर को हम कहेंगे रैशनल नंबर। समझ में आई बात? ठीक है। लेकिन कुछ चीजें, कुछ बातें यहां पे आपको सीखना है। सबसे पहली बात, अगर ऊपर 0 आ गया और नीचे कोई और वैल्यू आ गई, जैसे 3 आ गई, तो क्या ये रैशनल नंबर रहेगा? यस। न्यूमरेटर में 0 आ गया चलेगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। इसी को अगर मैं इसे लिख रहा हूं 5/0, नहीं भैया नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, Q की जगह पे 0 आ गया। मैंने पहले ही बताया था Q की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। इसको कह सकते हैं रैशनल नंबर क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर में 0 है। इसको नहीं कह सकते, यहां पे डिनोमिनेटर में 0 जब आता है नॉट डिफाइन हो जाता है, वो वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको आप रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। सो समझ में आ रही है बात? ठीक है, कुछ बातें यहां पे मैं क्लियर करना चाहता हूं। अभी यहां पे रैशनल नंबर में 2 चीजें आपको ध्यान रखना है, 2 चीजें। वो 2 चीजें क्या है? अब यहां पे 2 वर्ड बोलूंगा आपको, वो आपको ध्यान रखना है। एक तो रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये एक वर्ड हो जाएगा रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, या फिर आप उसको बोलेंगे, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग से समझो, एक तो आएगा नॉन रिपीटिंग, ठीक है, या ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल पकड़ लो। एक तो आएगा रिपीटिंग डेसिमल और एक आएगा रिकरिंग। रिकरिंग तो रिपीटिंग और रिकरिंग क्या होता है? सेम होता है। रिकरिंग और रिपीटिंग क्या होता है? सेम होता है, इसको एक ही बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर आपका आएगा, दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका टर्मिनेटिंग। दूसरा है आपका टर्मिनेटिंग। तो एक याद रखो, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही होता है, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। अब ये कौन सी बला है? अभी तो तुमने बता दिया, ठीक है, अब ये कौन सी बला लेकर आए भाई? समझते हैं ना इसको? अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे 5/2, तो अगर इसका आंसर आप निकालोगे, 5 का आधा कितना होता है? 2.5 होता है। अब यहां पर जब देख रहे हो पॉइंट के बाद कितना नंबर आ रहा है, कितना डिजिट आ रहा है? 1। उसके बाद कोई और डिजिट आ रहा है क्या? नहीं। तो पॉइंट के बाद जब कोई नंबर रुक जाता है, रिपीट नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे ठीक है, सॉरी, उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेट का मतलब होता है जो रुक जा रहा है। तो ऐसा नंबर जिसका पॉइंट के बाद डिजिट कितना भी आ रहा है लेकिन रुक जा रहा है, आगे बढ़ते ही नहीं जा रहा है, रुक जा रहा है, कहीं ना कहीं रुक जा रहा है, 1 डिजिट आने बाद, 2 आने बाद, 10 आने बाद रुक जा रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो होता है रैशनल नंबर। वो भी होता है रैशनल नंबर। जो नंबर पॉइंट के बाद आने के बाद रुक जाता है उसको कहते हैं रैशनल नंबर। एग्जांपल और दे सकता हूं मैं आपको, 1/8 का निकालोगे तो ये आएगा 0.125। देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने के बाद रुक गया, उसके बाद आगे नंबर नहीं जा रहा है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग नंबर। और ये भी आपका क्या रहेगा? रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। पहचान क्या है? पहचान ये है, पॉइंट के बाद आके रुक जा रहा है कहीं, तो पॉइंट के बाद आके कहीं तो रुक रहा है, रुकना मायने रखता है, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स। बात आ रही समझ में? और टर्मिनेटिंग नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। हाँ, अब दूसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे, ठीक है। कोई ऐसा नंबर आ रहा, मान लो 2.333, अगर 2.3 बार करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.333, आगे जाते जाएगा। तो ये नंबर रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है, ये जाते जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे, ठीक है, ऐसे हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुक नहीं रहे, रुक नहीं रहे। लेकिन यहां पे भी देखने वाली बात है, अगर वो नहीं रुक रहे तो ये देखो कि पॉइंट के बाद ऐसे कोई वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है, डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, यहाँ पे 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो पॉइंट के बाद जब डिजिट रिपीट होते हैं तो ऐसे नंबर को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं, ऐसे नंबर को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसको भी क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। मान लो अब आपके पास ऐसा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 7.023 बार, तो इसको लिख सकते हैं 7.023 023 023 ऐसा। तो यहां पर अगर आप देखोगे 023 बार बार रिपीट हो रहा है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। तो पॉइंट के बाद ये नंबर रुक नहीं रहे, आगे तक जाते जा रहे हैं। लेकिन जाने के बाद अगर आप देखोगे, उस पर जोर डालोगे, तो ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहे, लेकिन ये लो, ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं, इससे हम लोग कहेंगे कि ये नंबर भी क्या है? रैशनल नंबर है। जो रुक नहीं रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, तो इसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं। तो रैशनल नंबर के यहाँ पे दो मैंने किस्म बताई, एक पॉइंट के बाद नंबर एक जगह जाके रुक जा रहे हैं, या पॉइंट के बाद अगर नहीं रुक रहे तो ये देखो क्या कोई डिजिट वहां पे बार बार रिपीट हो रही है। अगर रिपीट हो रही है तो उसको हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। समझ में आई बात? हाँ, अब बढ़ते हैं इररैशनल नंबर की तरफ। इररैशनल में क्या बताया? ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है उसे रैशनल कहते हैं। तो इरेशनल किसे कहेंगे? जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, नॉट p/q के फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, रूट में कोई भी नंबर ले लो, ऐसा नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर वाले नंबर कौन से आते हैं? 1 आते, 4 आते, 9 आते, 16 आते। ये नंबर को छोड़ के, ये सारे नंबर को छोड़ के, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इन नंबर को छोड़ के कोई भी नंबर आ रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे इररेशनल नंबर। क्योंकि ये नंबर जब वैल्यू निकालोगे, जैसे आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1.414 कुछ ऐसे वैल्यू जाते रहेंगे। तो ये नंबर जब आप देखोगे तो ये नंबर रुकते नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रुकते नहीं है। तो जब रुक नहीं रहे हैं तो कैसे कहेंगे इरेशनल है? तो देखो ना, क्या कोई डिजिट उसमें रिपीट हो रही है क्या बार बार? पर इसमें ये तो ना रुकते हैं, ना डिजिट इसकी रिपीट होती है, ना रुकते हैं ना डिजिट रिपीट होती है। तो ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट के बाद नंबर चलते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, और डिजिट भी रिपीट नहीं हो रही है, तो ऐसे नंबर को कहेंगे इररेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इररेशनल नंबर। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.1415, ऐसे आगे जाते जाएंगी। तो इसमें भी नंबर पॉइंट के बाद जो है डिजिट चलते ही जा रही है, रुक नहीं रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहे हैं, डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे इररेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? इररेशनल नंबर। तो समझ में आई बात? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, ऐसे नंबर को हम कहेंगे इररेशनल नंबर। तो ये नंबर्स के आपके बेसिक कंसेप्ट था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।